मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पिकासो या भारत के पिकासो किसे कहा जाता है, या भारत में पिकासो किसे कहा जाता है। भारत का पिकासो, भारत में जो दोस्तों, भारत का पिकासो दो व्यक्तियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दो व्यक्तियों का कहा जाता है भारत में पिकासो या भारत का पिकासो। पहले हैं हुसैन, एमएफ हुसैन। दूसरे हैं यामिनी राय या यामिनी रंजन राय, जिन्हें भारत का दूसरा पिकासो कहा जाता है। इसमें दोस्तों हुसैन के चित्र एमएफ हुसैन के चित्र पिकासो हुए। किसके? इसमें जो एमएफ हुसैन के चित्र थे वो पब्लिक पिकासो के चित्रों के साथ दर्शित हुए। तो पहला जो पिकासो कहा जाता है भारत का, वो एमएफ हुसैन को, और दूसरा कहा जाता है यामिनी राय को या यामिनी रंजन राय को। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो डोगरा आर्ट गैलरी है जो, वो जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू में। कहाँ है? जम्मू में। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने भारतीय पेट्रोग्लिफ। प्रश्न है, सबसे पुराने भारतीय पेट्रोग्लिफ या भारत के सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ कौन से हैं भारतीय? तो है कौन से? भीमबेटका। भीमबेटका। अगला प्रश्न है, जय अप्पा स्वामी कौन है? जय अप्पा स्वामी दोस्तों एक महिला कलाकार है। कौन है? महिला कलाकार। कौन? जय अप्पा स्वामी एक महिला कलाकार है। कौन कलाकार है? महिला कलाकार है जय अप्पा स्वामी। अगला है, अल्लाह सीरीज किस कलाकार की कृति है? कौन सी है? अल्लाह सीरीज किस कलाकार की कृति है? अल्लाह सीरीज जो है दोस्तों, ये देवयानी कृष्ण या कृष्णा देवयानी की किसकी है? अल्लाह सीरीज देवयानी कृष्ण की। कौन सी? अल्लाह सीरीज। और देवयानी कृष्ण भी जो है एक महिला कलाकार है। कौन सी कलाकार है? महिला। अगला है, बैंड वाला कृति है, या बैंड वाला कृति जो है कैनवास पर तेल किस कलाकार की कृति है? कौन सी? बैंड वाला किस कलाकार की कृति है? कैनवास पर तेल। बताइए दोस्तों, किसकी कृति है बैंड वाला?
प्रश्न खन्ना। अगला है लुगदी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। लुगदी चित्रण या लुगदी छापा चित्रण। छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लुगदी छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार बताइए। लुगदी छापा चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ये हैं आपके सोमनाथ कौन है? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर ने ही दोस्तों वियतनाम युद्ध पे चित्रण किया था। वियतनाम या वियतनाम पर चित्रण किया था। ये चित्र है माँ और बच्चा। कौन सा चित्र था? माँ और बच्चा। किसका? सोमनाथ होर का। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध कृति थी सफेद पर सफेद। कौन सी कृति थी? सफेद पर सफेद। अगला प्रश्न है लेप्चा कुमारी किसकी कृति है? लेप्चा कुमारी किस कलाकार की कृति है बताइए। तो लेप्चा कुमारी जो है डीपी राय चौधरी की कृति है। किसकी? देवी प्रसाद राय। और कहीं कहीं पर चौधरी भी लिखा हुआ है। डीपी राय चौधरी। अगला है रावण और जटायु कृति है या रावण और जटायु किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों रावण और जटायु जो है ये राजा रवि वर्मा की कृति है। किसकी? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा का या रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आप लोग बताइए। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो राजा रवि वर्मा है इनका जन्म जो है केरल के किल्लीमनूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के किल्लीमनूर में। मनूर में, केरल। कहाँ हुआ था? केरल के किल्लीमनूर में। और ये प्रथम भारतीय कलाकार माने जाते हैं। कौन? राजा रवि वर्मा, जिन्होंने तेल रंग पर काम किया, ऑयल कलर्स, ऑयल कलर पर काम किया। साथ ही राजा रवि वर्मा आधुनिक भारत के प्रथम चित्रकार भी माने जाते हैं और इनका विषय था पौराणिक।
पौराणिक। विषय क्या था? विषय की अगर बात करें तो पौराणिक। साथ ही ये नारियों के चित्र में विशेषता थी इनकी, नारियों के चित्र में विशेषता थी। कौन सी? नारियों के। विशेष कहाँ के? केरल की। अगला प्रश्न है, देखिए कितनी सारी चीजें आपकी आ गई। जख्मों के कलाकार। तो जख्मों के जो कलाकार हैं दोस्तों, ये भी सोमनाथ और है। कौन है? सोम इसी को कहते हैं वुड्स, वुड्स के कलाकार या वुड्स के कलाकार कौन है? तो सोमनाथ और। एक इनका कथन है, मैं चित्र नहीं मैं जख्म बनाता हूं। अगला है एनसी गेस और केसी घोष। एनसी घोष और केसी घोष प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है वो काली घाट पेंटिंग के लिए। किस लिए? काली घाट पेंटिंग के लिए। काली घाट पेंटिंग के लिए या पटुआ कला के लिए। पटुआ कला या काली घाट पेंटिंग के लिए। कौन? एनसी घोष और केसी घोष, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं काली घाट पेंटिंग के। किसके? काली घाट पेंटिंग या पटुआ कला के लिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों शुरुआत से प्रश्न। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, या भारत का पिकासो कौन है? तो दोस्तों भारत में दो लोगों को भारत का पिकासो कहा जाता है। पहला एमएफ हुसैन को और दूसरा यामिनी राय को। किसको? एमएफ हुसैन को और यामिनी राय को। जिसमें एमएफ हुसैन के चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। किसके साथ? एमएफ हुसैन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, या डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो दोस्तों जो डोगरा आर्ट गैलरी है ये आपकी जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू में। अगला है, भारत के प्राचीनतम या भारत के सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ। तो भारत के जो सबसे पुराने पेट्रोग्लिफ हैं माने जाते हैं वो भीमबेटका के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? भीमबेटका के। अगला है, जय अप्पा स्वामी कैसे कलाकार है? तो जय अप्पा स्वामी दोस्तों एक महिला कलाकार है। कौन है जय अप्पा स्वामी? एक महिला कलाकार है। अगला प्रश्न है, अल्लाह शरीफ किसकी कृति है? अल्लाह शरीफ जो है दोस्तों वो देवयानी कृष्ण की कृति है। किसकी कृति है? देवयानी कृष्ण की। ये एक महिला कलाकार है। अगला है, बैंड वाला कैनवास पर तेल कृति है, या किस कलाकार की कृति है? बैंड वाला। तो बैंड वाला जो दोस्तों है वो कृष्ण खन्ना की कृति है। किसकी कृति है? कृष्ण खन्ना की। इन्होंने भी बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र बनाया। अगला है, लुगदी छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, या लुगदी छापा चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार तो सोमनाथ होर लुगदी छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, या प्रसिद्ध माने जाते हैं लुगदी छापा चित्रण के लिए। और इन्होंने ही वियतनाम युद्ध पर चित्रण भी किया था
जो था माँ और बच्चा। कौन सा? माँ और बच्चा। और सफेद पर सफेद इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, लेप्चा कुमारी किसकी कृति है? तो लेप्चा कुमारी दोस्तों डीपी राय चौधरी या डीपी राय चौधरी की कृति है। किसकी? डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी की। अगला है, रावण और जटायु कृति है। तो दोस्तों रावण और जटायु राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृति है। किसकी? राजा रवि वर्मा की। और इन्होंने जो है भारतीय नारियों पर विशेष चित्रण किया है, खास तौर से केरल की। साथ ही इनका जो विषय था, मुख्य विषय, वो पौराणिक था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो केरल के किल्लीमनूर में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल के किल्लीमनूर में। अगला है, जख्मों के कलाकार किसे कहा जाता है? जख्मों के कलाकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो जख्मों के कलाकार है वो सोमनाथ होर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोमनाथ होर। अगला है, एनसी घोष और केसी घोष प्रसिद्ध हैं। एनसी घोष और केसी घोष प्रसिद्ध हैं। तो एनसी घोष और केसी घोष कालीघाट पेंटिंग के लिए या कालीघाट चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं या पटवा कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।